कर्नाटक में सरकारी ठेके में 4% मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी का अटैक। रविशंकर प्रसाद बोले, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये देश के लिए खतरनाक है। रविशंकर प्रसाद बोले, तुष्टीकरण का ये खेल राहुल गांधी के इशारे पर चल रहा है। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ। बीजेपी ने राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा पर भी उठाए सवाल। कहा, आखिर वियतनाम से इतना प्यार क्यों? काश इतना प्यार वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी से भी कर लेते। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी साधा निशाना। कहा, कुछ दल सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति ही करते हैं। धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश में लगा विपक्ष। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का अटैक। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बीजेपी को दिया जवाब। कहा, रिजर्वेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए भी है। गृहमंत्री अमित शाह ने असम में कांग्रेस के तानाशाही शासन को किया याद। कहा, सिर्फ नारा लगाने पर मुझे जेल में डाला गया, डंडे भी खाए, जेल में रोटी भी। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस के कभी असम में शांति नहीं होने दी। पीएम के नेतृत्व में अब तेजी से विकास हो रहा है। अमित शाह ने कहा, मिजोरम में विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। असम राइफल्स कैंप को आइजोल से शिफ्ट करना इसका प्रमाण है। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के आंकड़ा चिंताजनक। शरद पवार ने कहा, केंद्र सरकार को किसानों की मदद के लिए बनानी चाहिए नीति। शरद पवार कहा, महाराष्ट्र में धार्मिक माहौल बिगड़ रहा है। हर तरफ हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसे रोकना जरूरी। औरंगजेब कब्र विवाद में बजरंग दल की एंट्री। सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा, खुद कब्र हटा दे वरना कार सेवा कर उसे उखाड़ दिया जाएगा। बजरंग दल 17 मार्च को चलाएगा राज्यव्यापी आंदोलन। राज्य के हर कलेक्टर दफ्तर में औरंगजेब की कब्र उठाने के लिए देगा ज्ञापन। बजरंग दल की धमकी पर शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत बोले, औरंगजेब की कब्र हटाने का ढोंग कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार चल रही है। अब आपको याद आई, कब्र के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार ही देती है पैसे। संजय राउत के फडणवीस के कार्यकाल की तुलना औरंगजेब से करने पर भड़की बीजेपी। कहा, उद्धव ठाकरे की सरकार तो घर से चलती थी, 2.5 साल में सिर्फ 2 दिन मंत्रालय आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। कहा कि भारत में मुसलमानों को असुरक्षित बताने वाले को पाकिस्तान भेजे सरकार। मौलाना शहाबुद्दीन ने 17 मार्च को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोटेस्ट पर भी निशाना साधा। कहा, रमजान का महीना धरना प्रदर्शन के लिए नहीं, खुदा की इबादत के लिए है। इफ्तार पार्टी में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने रखी थी इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी में इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा भी शामिल हुए। सीएम रेखा गुप्ता ने स्वागत किया। परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके की बैठक राजनीति लाभ के लिए एआईएडीएमके ने जनरल सेक्रेटरी में आरोप लगाया। चेन्नई में बोली रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तमिल बहुत प्यारी लैंग्वेज है। हमारे देश में जितनी भी भाषाएं, सभी का सम्मान करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को एक्टर प्रकाश राज ने दिया जवाब। कहा, हिंदी हम पर मत थोपो, हम हिंदी विरोधी नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा की रक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश के मुसलमानों के लिए शिक्षा बहुत प्यारी है। धर्म के साथ ज्ञान का मिक्सचर इन्हें बेहतर इंसान बनाएगा। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में गड़बड़ी का मामला। ईओडब्ल्यू ने वांटेड आरोपी कपिल देदिया को गिरफ्तार किया। ईओडब्ल्यू ने कपिल देदिया को कोर्ट में किया पेश। अदालत ने उसे 19 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा। तेज प्रताप यादव का पुलिस वालों को धमकाने वाला वीडियो वायरल। पुलिस वाले से कहा, ठुमका लगाओ वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे। तेज प्रताप यादव ने कानून की धज्जियां भी उड़ाई। बिना हेलमेट पहने सीएम आवास के पास स्कूटी लगाए चक्कर। नीतीश के घर के पास आकर कहा, कहां है पलटू चाचा। आरजेडी की संस्कृति ही कानून की धज्जियां उड़ाना है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का अटैक। तेज प्रताप के वायरल वीडियो पर जेडीयू ने साधा निशाना। राजीव रंजन बोले, बिहार अब बदल गया है, इस तरह की हरकतों की जगह नहीं। तेज प्रताप की हरकत की कांग्रेस ने भी निंदा की। कहा कि उनके पास किसी को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों के साथ खेली होली। पुलिसकर्मियों पर फूल बरसाए। मथुरा में पारंपरिक दाऊजी का हुरंगा मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे पर अबीर गुलाल उड़ाए। गिरिडीह हिंसा पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जताया दुख। का खुलेआम जुलूस पर हमला हुआ और पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बनी रही। गिरिडीह हिंसा पर यूपी के मंत्री संजय निषाद बोले, यही फर्क है बीजेपी और दूसरी पार्टी की सरकार में। यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। मुंगेर एएसआई हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन। हत्या के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर किया। पुलिस ने आरोपी गुड्डू यादव के पैर में गोली मारी। तेजस्वी यादव का नीतीश पर अटैक। कहा, बिहार की कानून व्यवस्था संभालना अब सीएम के बस की बात नहीं। मुंगेर हत्याकांड पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में जंगल राज लौट आया है। मुंगेर हत्याकांड को बीजेपी ने बताया विपक्ष की साजिश। प्रभाकर मिश्रा बोले, सरकार को बदनाम करने के लिए पुलिस को टारगेट किया गया। एएसआई विवेक कुमार यादव की शिकायत पर एक्शन। पटना पुलिस ने 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया। कल कुछ लोगों ने नशे की हालत में किया था अटैक। अमृतसर में मंदिर पर ग्रेनेड अटैक मामले में बड़ी कामयाबी। ग्रेनेड सप्लाई करने वाले 3 लड़के बिहार के मधेपुरा से गिरफ्तार। ग्रेनेड फेंकने वालों की तलाश तेज।
यूपी एटीएस ने आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले रविंद्र कुमार और उसके साथी को पकड़ लिया। पाकिस्तान को भेजता था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गोपनीय जानकारी। दिल्ली के किसानों को सीएम रेखा गुप्ता ने दिया भरोसा, कहा डबल इंजन की सरकार सभी समस्याओं का समाधान होगा। अरविंद केजरीवाल की विपश्यना साधना खत्म हुई। होशियारपुर के योग केंद्र से अमृतसर पहुंचे कल सीएम भगवंत मान के साथ गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकेंगे। रेल मंत्री ने हाइपरलूप पॉड में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। पॉड को आईआईटी मद्रास ने डिजाइन किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्यों पर अपडेट लिया। उत्तराखंड पूर्णागिरी मेला को लेकर के आयोजित प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम धामी, कहा मेला को बेहद भव्य बनाया जाएगा, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। शिमला के आईजीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती पूर्व विधायक बंबर ठाकुर से मिले सीएम सुक्खू, कल अपराधियों ने गोली मारी थी। सीएम सुक्खू ने कहा कि दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, खतरे से बाहर है बंबर ठाकुर। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह का धमकी के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। एसपी मनोज कुमार ने बताया व्हाट्सएप पर आरोपी ने धमकी दी थी। अहमदाबाद में ब्राह्मण बिजनेस समिट का आगाज, सीएम भूपेंद्र पटेल ने समिट को किया संबोधित। संभल की शाही जामा मस्जिद पहुंची एएसआई की टीम, हाईकोर्ट ने दिया मस्जिद परिसर की सफाई का आदेश। तेलंगाना विधान परिषद के बाहर बीआरएस का प्रदर्शन, हल्दी किसानों के लिए 15,000 रुपए एमएसपी करने की मांग की। मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत की गाड़ी हादसे का शिकार हुई, बाल बाल बचे टिकैत, अचानक से नील गाय सामने आने में अनियंत्रित हुई गाड़ी। उज्जैन पहुंचे अभिनेता अर्जुन रामपाल, महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, भस्म आरती में शामिल हुए। कोलकाता में पूर्व फुटबॉलर पीके बनर्जी के घर पर मर्डर, शराब पार्टी के बाद घर के केयरटेकर ने दूसरे की जान ले ली, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गोल्ड स्मगलिंग केस की आरोपी एक्ट्रेस रन्या राव ने सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, सोमवार को हो सकती है सुनवाई। दिल्ली मेट्रो ट्रेन की केबल चोरी करने वाले 5 चोर पकड़े गए हैं। 3 फरवरी के बाद से केबल चोरी की 8 घटनाएं हुई। कल दिल्ली के कल्याणपुरी में रोड रेस विवाद में युवक की हत्या कर दी गई, पुलिस ने दोनों हत्यारों को पकड़ा। तेलंगाना के 64 माओवादियों ने सरेंडर किया, सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी गई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी, सड़क और पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी परत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी बर्फबारी, पर्यटकों के लिए नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। भारी बारिश से गुलगांव में बाढ़ जैसे हालात, एहतियातन ट्रैफिक को रोका गया। कर्नाटक के एनापुर हुबली में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 42.8 डिग्री रहा। 17 जगह पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। मौसम विभाग ने हिमाचल के 4 जिलों चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में अगले 24 घंटे में एवलांच और बारिश का अलर्ट किया जारी। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में प्लास्टिक फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित, 54 वार्डों में लोगों ने प्लास्टिक के कचरे को चुना। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट का शामिल होना, विराट कोहली बोले खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर है। विराट कोहली ने कहा पोस्ट रिटायरमेंट का प्लान ठीक ठाक पता नहीं, लेकिन हो सकता है ट्रैवल करूं।